एब्सोल्यूट रिलेटिव करा दिया है। जल्दी जल्दी वो टाइम पे आ जाया करो भाई, थोड़ा सा 1-2 मिनट समझ में आता है, 4-5 मिनट तक आराम आराम से आते रहते हो तुम लोग। कुछ बच्चे तो परमानेंट लेट आते हैं, अभी वो सबसे लेट आने वाला बाकी है। सबसे लेट आता वो, पता नहीं कहाँ विदेश से आता है। चलें पढ़े? ठीक है, बैठ जाओ सब लोग। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ, रिलेटिव ग्रोथ पढ़ा था। एक सवाल लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, आज इवनिंग में मैं रिवाइज कर रहा हूँ रेस्पिरेशन, जिसको करना होगा लाइव कर लेगा, बाद में रिकॉर्डेड देख लेगा। 2-2.5 घंटे में पूरा रेस्पिरेशन करा दूंगा, ठीक है। वाईटी पे बता रहा हूँ मैं। है क्या? हाँ, वो पहले ये तीनों करा दूं, वाईटी पे फिर करूँगा। चैप्टर वाइज तो हो गया, ठीक है। एक कंबाइन अभी लेना बाकी है। आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मैंने बोला हुआ था, तो वो आ गया होगा। हाँ, आ गया ना, ठीक है। देना मत, पर पढ़ाई करके दिया करो, रिवाइज करके, भले ही 2-3 घंटे रिवाइज करो, पर रिवाइज करके दिया करो। पता ही नहीं है टेस्ट का क्या रहता है किसी को, सोए हुए हैं आराम से मस्ती में। इससे रिलेटेड हमने लास्ट बात करी थी। क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखो, लिखो। टू स्टेम ए एंड बी, लिख भाई। नहाएगा फिर सुबह उठ के, 2 हफ्ते में एक बार नहाएगा तो क्या होगा, गर्मी तो लगे। 1 महीने में छठ पे नहाया था लास्ट तो, ना? हाँ लिखो, लिखो। टू स्टेम, क्वेश्चन है, टू स्टेम ए एंड बी हैव इनिशियल एरिया। टू स्टेम ए एंड बी हैव इनिशियल एरिया। 2 स्टेम है ए और बी, उनका इनिशियल एरिया लिखा। टू स्टेम ए एंड बी हैव इनिशियल एरिया। बेटा कॉपी कहाँ है तुम्हारी? टू स्टेम ए एंड बी हैव इनिशियल एरिया 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड या लेंथ लिख लो। लेंथ, एरिया की जगह लेंथ करो, 20 सेंटीमीटर करो। स्टेम है ना, लेंथ करो 20 सेंटीमीटर, सही है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर? उसके बाद लिखो 20 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर, दोनों 50 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइनल एरिया, फाइनल लेंथ, सॉरी फाइनल लेंथ, 2 स्टेम है ए और बी, उसकी लेंथ दे रखी है 20 और 50 सेंटीमीटर। फाइनल लेंथ दे रखी है, फाइनल लेंथ ऑफ स्टेम ए, फाइनल लेंथ ऑफ स्टेम ए जिसकी 20 है ना, इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड ए वाले की फाइनल लेंथ ऑफ स्टेम ए इज 30 सेंटीमीटर एंड फाइनल लेंथ ऑफ स्टेम बी इज 75 सेंटीमीटर। कैलकुलेट एब्सोल्यूट ग्रोथ एंड रिलेटिव ग्रोथ, कैलकुलेट एब्सोल्यूट ग्रोथ एंड रिलेटिव ग्रोथ। क्या सेम है? करना कॉपी में। एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या आ रहा है? ए का कितना आ रहा है? 10, एक में 20 से 30 हुआ है ना, 10 आ रहा है। और बी का कितना आ रहा है एब्सोल्यूट ग्रोथ? 25 आ रहा है, ठीक है। और रिलेटिव ग्रोथ दोनों का सेम आ रहा है। निकाल लिया समझे? निकाल, लेट आ रहे हैं आराम। चलो कोई नहीं, हेडिंग डालो।
कंडीशंस फॉर ग्रोथ लिखेंगे, लिखो जल्दी से, टॉपिक नहीं लिखो जल्दी से। नेक्स्ट, कंडीशंस फॉर ग्रोथ। कर लोगे क्वेश्चन, करूं सॉल्व? कर लोगे ना? ग्रोथ के लिए क्या कंडीशन है, सुनो ध्यान से। हमारे पास क्या होता है बच्चे, फॉर प्लांट ग्रोथ हमारे पास ये कंडीशन चाहिए, फॉलोइंग कंडीशन, फॉलोइंग कंडीशंस। ए, प्लांट ग्रोथ के लिए हमारे पास ये कंडीशंस हैं, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हमारे पास पानी, पानी क्या करता है, मीडियम देता है एंजाइम के लिए, प्रोवाइड मीडियम फॉर एंजाइम एक्टिविटी। और क्या करता है पानी, और भी कुछ करता है, सेल को टर्जिड बनाता है। सेल को क्या करता है, सेल को टर्जिड बनाता है, मेक सेल टर्जिड। टर्जिड क्या होता है, कौन बताएगा? हाँ, फूल जाता है सेल, यस। जैसे ये सेल है, इसमें पानी एंटर करेगा तो सेल का साइज बढ़ जाएगा, समझ में आ गया? ऐसे सेल को क्या बोल रहे हैं, टर्जिड बोल रहे हैं। ये काम करता है, समझ में आ रहा है? हाँ, सेल सेल में ये क्या करता है, ये चीज करता है। दूसरा हमारे पास मिनरल्स, मिनरल्स क्या काम करते हैं, मिनरल्स में दो होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। ये क्या काम करते हैं बेटा, कोई चीज बनानी हो ना प्लांट में, कोई चीज बनानी हो, सिंथेसिस करनी है, किसकी, सिंथेसिस ऑफ सेल का जो भी मटेरियल है उसको बनाने के लिए मुझे ये चाहिए होता है, माइक्रो और मैक्रो। तीसरा आ जाता है हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसके लिए चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं, ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए रिक्वायर है। रेस्पिरेशन से क्या फायदा होगा, कौन बताएगा? एटीपी बनेगा, रिक्वायर फॉर रेस्पिरेशन, जल्दी लिखो, रिक्वायर फॉर रेस्पिरेशन। उससे क्या बनेगा बेटा, वो हेल्प करेगा किसमें, हाँ, नहीं, रिक्वायर फॉर रेस्पिरेशन जो हेल्प करेगा, फॉर हेल्प करेगा ग्रोथ में, क्योंकि जब एनर्जी बनेगी तो ग्रोथ के लिए हेल्प होगी। चौथा, आप CO2 तो नहीं लिखोगे इसमें, लाइट लिख सकते हो, यस। किसके लिए चाहिए लाइट, रिक्वायर फोटोसिंथेसिस। और किसी चीज के लिए लाइट चाहिए, हाँ भाई, लाइट और किसी चीज के लिए चाहिए होती है? फोटो प्रियोडिज्म के लिए, फॉर फ्लावरिंग। और किसके लिए, फ्लावरिंग के लिए, ठीक है। ग्रेविटी का कोई रोल है? ग्रेविटी का रोल है, स्टेम या शूट बोलेंगे, किसकी तरफ जाती है, ग्रेविटी की तरफ, या वे शूट मूव अवे फ्रॉम ग्रेविटी। और रूट क्या करती है, रूट ग्रो करती है टुवर्ड्स ग्रेविटी। ये बहुत जरूरी होता है सीड जर्मिनेशन के वक्त। इसका ज्यादा बेनिफिट कहाँ है, जब सीड जर्मिनेट करता है ना, तब प्लांट का कौन सा हिस्सा बाहर आएगा, कौन सा अंदर रहेगा, ये बिना ग्रेविटी के नहीं होता। समझ में आ रहा है, बोलो, ठीक है। तो बेनिफिट फॉर सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन में ग्रेविटी का बहुत रोल है। नोट करिए, जल्दी से जल्दी करो बेटा, फास्ट रहना थोड़ा सा। सीड जर्मिनेशन में ग्रेविटी का बहुत रोल है, जल्दी बनाओ। तुम अभी आए, मेरे से पहले आ गया, मेरे को आए 36 37 36 37 साल हो गए हैं, मेरे से पहले कैसे आ सकता है, हैं? 45 साल हो गया, अच्छा। सेल है क्या, सेल, सेल दे दो भाई मुझे। तुम्हारी किसकी क्लास है, अच्छा सुरेश,
हैं? कहाँ से? एनएमसीएच कहाँ है? दूर है यहाँ से? हाँ तो भूतनाथ यहाँ से कितना होगा? आधा किलोमीटर होगा। और कोई आता है दूर से? कहाँ से आते हो? कितना? 10 किलोमीटर? ये 10 किलोमीटर? हाँ, दूर से मत आया करो भाई। हाँ, बैठ जाओ भाई। मैं ये कह रहा हूँ, दूर से आ रहे हो, 7:30 बजे क्लास कैसे करोगे तुम? हैं? क्यों? कितने बजे रखे तुम बताओ? तो कैसे करेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री कैसे कराएंगे तुम्हारे? वो भी बढ़ा देंगे? अरे यार तुम एक मिनट, मुझे किसी के पास कोई और प्लान हो मुझे बताना।
ये कर सकते हैं एक बार में कि भाई देख लेते हैं कि 3 दिन और 3 दिन करना है कि 6 के 6 दिन टाइम चेंज करना है। भाई तुम्हारी प्रॉब्लम मैं समझ रहा हूँ यार, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, लेकिन है तो मैं भी तो ऐसे आया हूँ। कुछ रख ले, फ्रूट्स रख ले, कुछ इंतजाम कर ले, कुछ दिन की बात है, ठीक है। बस है, अब अपने आप लगे हुए हैं। मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ। द ओनली ऑप्शन ये है कि भाई नहीं तो क्या होगा, आप सर्विस सर के लिए और वेट करना पड़ेगा 15 दिन, महीना भर, लेट हो जाएगा, वो तो बहुत लेट हो जाएगा। दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज क्या है, हमें फैब में करना भी है खत्म आपके लिए, नहीं तो फिर दिक्कत फंसेगी, ठीक है। तो एमडी सर आएंगे, वो करा देंगे, उनका तो मतलब बायोमोलिक्यूलर इधर शिफ्ट करने से काफी कम हो गया, ठीक है। उनका मेन 12th के 2 चैप्टर हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और ह्यूमन हेल्थ। नहीं, बायोटेक छोटा है, कंपेरेटिवली छोटा है, ह्यूमन हेल्थ बड़ा है और ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सही है। नो दिक्कत अभी हुआ नहीं है भाई, रुक तो जाओ, मुझे बात करनी है उसकी अभी, है। पढ़ो चुपचाप, चलो लिख लो, नोट करो। लिख लिया? हाँ बच्चे, हाँ क्या चीज? कुछ नहीं होगा। स्पेस में प्लांट क्यों लगाने जा रहा है तू? मुझे बस ये नहीं समझ में आ रहा। वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट। पानी क्या करता है देखो, पानी चाहिए ग्रोथ के लिए, ठीक है, हैं? वॉल्यूम ठीक नहीं है, सही तो है? अरे ठीक है तो है यार, पहले इधर तो देख, पहले टर्जिडिटी ऑफ सेल हेल्प इन एक्सटेंशन ग्रोथ, समझ में आ रहा है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि जितना ज्यादा प्लांट ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है, लिंक टू द वाटर स्टेटस, ठीक है। दूसरा ऑल्सो प्रोवाइड द मीडियम फॉर एंजाइम एक्टिविटी, मीडियम फॉर एंजाइम एक्टिविटी नीडेड फॉर ग्रोथ, ठीक है। यहां तक समझ में आ रही है? एंजाइम की एक मीडियम है। ऑक्सीजन क्या रिलीज करता है? एनर्जी, यही लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिएंट चाहिए, मैक्रो और माइक्रो चाहिए, यस। क्या बनाना है? प्रोटोप्लाज्म बनाना है और वॉल बनानी है उसकी। उसके अलावा और क्या चीज चाहिए? एक तो टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर हमने लिखा नहीं, ऐड कर लो। उसके अलावा हमारे पास और भी चीजें चाहिए, जैसे हमारे पास लाइट, ग्रेविटी, इनको हम एनवायरमेंटल सिग्नल लिख रहे हैं। यहाँ एनवायरमेंटल सिग्नल का मतलब ये है, जैसे ये फ्लावरिंग के लिए डे लेंथ चाहिए होती है, ये है सिग्नल। इधर देखो बेटा, ये क्या है? सिग्नल है। तो लाइट किसके लिए चाहिए? फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हम एक और ऐड कर देते हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या काम करता है? ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ग्रोथ होती है। क्या होता है? ऑप्टिमम टेम्परेचर पर क्या होती है? ग्रोथ होती है, शो ग्रोथ, यस। नोट कर लो जल्दी से, आगे चलेंगे और वो पढ़ रहे हैं आपका डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक, वो जल्दी बोल। हाँ, CO2 जो होता है बच्चे, CO2 इज मोर फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। CO2 न्यूट्रिएंट्स में काउंट हो जाता है। CO2 और मतलब पानी एज अ न्यूट्रिएंट नहीं लिखा हुआ, एक्चुअल में क्या है, हमने यहाँ पर मैक्रो और माइक्रो लिखा है, कहाँ लिखा है? ये रहा। मैक्रो न्यूट्रिएंट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये आ जाता है। तो ये चीजें, इनमें से काफी सारी चीजें हमें किससे मिलती हैं? CO2 और H2O से। ये वाले न्यूट्रिएंट तो यहाँ से मिल गए, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मुझे किससे मिल गए? CO2 और पानी से, इसलिए नहीं लिखा है, उसने न्यूट्रिएंट में ही CO2 इंक्लूड कर दिया, ठीक है। और बोलो। देखो आया लेट, मैंने कहा ना ये लेट ही आएगा परमानेंट, तेरी बात कर रहा था मैं। और लेट आएगा, कभी तो पहले जल्दी चल घर से भाई, है। जब कौन सा ट्रैफिक रहता है सुबह सुबह? सुबह स्कूल बस चलता है, और क्या रहता है? पटना में कहाँ मेट्रो बनेगा? अरे नहीं, कभी नहीं बनेगा, चलो। वो क्या करेंगे, एक स्टेशन से दूसरा 2 बना के छोड़ देंगे, खाली आओ घूम के चले जाओ। हाँ,
पटना में नहीं बनाएंगे यार, वो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, कुछ बनाओ चाहे मत बनाओ। चलो आगे बढ़ रहे हैं, हेडिंग डालो। ये टॉपिक है बेटा डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, ये टॉपिक बता रहा हूँ। हेडिंग डालो टॉपिक का नाम, ये एनाटॉमी से रिलेटेड है, वहां पर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ बस भाई। क्या हुआ है, क्यों खुश हो रहा है? एमडी सर परसों आ रहे हैं, कल थोड़ी आ रहे हैं, है ना? हाँ, एमडी सर कहते हैं ब्रेन में सेट कर देंगे, पर ब्रेन भी तो होना चाहिए, बच्चे में ब्रेन ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है, सब भूसा भरा है वहां, ऑलरेडी भूसा सेट है सब, है ना? हाँ, सीधा ध्यान दो। टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन। जिसको कुछ नहीं आता रोक के पूछ लेना, मैं कुछ कुछ बेसिक चीजें समझा रहा हूँ, उससे आपको समझ में आना चालू हो जाएगा। बोर्ड पे देखेंगे सारे बच्चे, इधर देखो बेटा, 3 टर्म है, एक है डिफरेंशिएशन, एक है डी और एक है री, ठीक है? सबसे पहले ये देखो, हमारे पास ये सीड है, दिख रहा है सबको, जो सीड जर्मिनेट कर रहा है। तो जब सीड जर्मिनेट करता है तो मेरे पास उसमें एक खास तरह की मेरिस्टेम होती है ना, एक खास तरह की मेरिस्टेम होती है जब सीड जर्मिनेट करता है, उस मेरिस्टेम को कहते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। क्या नाम देते हैं? प्राइमरी मेरिस्टेम। तो प्राइमरी मेरिस्टेम कहां पर होती है? शूट टिप पर, यस, शूट मतलब स्टेम, उसकी टिप पर, और कहां होती है? रूट की टिप पर। ये रही प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है? इस मेरिस्टेम को हम क्या नाम दे रहे हैं? प्राइमरी मेरिस्टेम। नाउ व्हाट इज प्राइमरी? प्राइमरी का मतलब पहला होता है, सही है? प्राइमरी का यहां पर मतलब है वो डिवाइडिंग सेल जब सीड बना था तब से प्रेजेंट है, शुरुआत से प्रेजेंट है। तो ऐसी मेरिस्टेम को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेरिस्टेम। वो शूट टिप और रूट टिप पर होती है, ठीक है? अब प्राइमरी मेरिस्टेम से परमानेंट सेल बनते हैं, ठीक है? क्या बनते हैं? प्राइमरी मेरिस्टेम से क्या बनते हैं? परमानेंट सेल। तो प्राइमरी मेरिस्टेम क्या दे रही है? गिव परमानेंट सेल। तो जब वो परमानेंट सेल बना रही है तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डिफरेंशिएशन। क्या नाम देते हैं? डिफरेंशिएशन। तो प्राइमरी मेरिस्टेम से जब परमानेंट सेल बनाते हैं, इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दे दिया? डिफरेंशिएशन का नाम दे दिया। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? तो उससे हमारे पास क्या होगा? डिफरेंशिएशन का मतलब है कि प्राइमरी मेरिस्टेम ने परमानेंट सेल और उससे टिश्यू और उससे परमानेंट ऑर्गन्स बनाए हैं। अब इन ऑर्गन्स का नाम क्या है? लीफ, स्टेम, रूट। इन्हें प्राइमरी ऑर्गन्स कहते हैं। नाउ व्हाट आर प्राइमरी ऑर्गन्स? प्राइमरी ऑर्गन्स वो ऑर्गन है जो प्राइमरी मेरिस्टेम की डिफरेंशिएशन से बने। यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है, 3 चीजें हमने ध्यान रखनी है। एक हमने ध्यान रखना है परमानेंट सेल, दूसरा हमने ध्यान रखना है ये प्राइमरी टिश्यू, और तीसरा हमें ध्यान रखना है प्राइमरी ऑर्गन। प्राइमरी ऑर्गन का मतलब होता है जो प्राइमरी मेरिस्टेम जो है हमारे पास डिवाइडिंग सेल है उसके परमानेंट होने से बनी है। प्राइमरी मेरिस्टेम के परमानेंट होने से जो बनी है उसको अपने क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? प्राइमरी ऑर्गन बोलेंगे। तो ये प्राइमरी ऑर्गन है जो प्राइमरी मेरिस्टेम के परमानेंट होने से बनी है, और हमारे पास प्राइमरी ऑर्गन में रूट, स्टेम, लीफ आता है। सही है? रूट, स्टेम, लीफ आता है। अब जब हम इन ऑर्गन्स को देखते हैं तो इनके अंदर प्राइमरी टिश्यू होते हैं। प्राइमरी टिश्यू का मतलब समझो, मान लो ये स्टेम है मेरे पास, ये स्टेम का हमने क्या काटा हुआ है? ट्रांसफर सेक्शन। तो इस टिश्यू का नाम यहां पर क्या है? एपिडर्मिस। क्या नाम है? एपिडर्मिस नाम है। यहां पर जो सेल्स हैं इन्हें कॉर्टेक्स कह रहे हैं, ठीक है? इस लेयर का नाम एंडोडर्मिस है। यस, ठीक है? ये मेरे पास प्राइमरी जाइलम है, ये सॉरी प्राइमरी फ्लोएम है, बाहर की तरफ फ्लोएम होती है। तो ये मेरे पास क्या हो गई? प्राइमरी फ्लोएम। ये मेरे पास हो गई प्राइमरी जाइलम। यहां तक समझ में आ रहा है? तो ये हमारे पास क्या हो गई? प्राइमरी फ्लोएम, ये हो गई प्राइमरी जाइलम, ठीक है? इसके बीच में डिवाइडिंग सेल होते हैं, पहले से वो बात करेंगे। तो ये जितने भी टिश्यू बने, ये सारे, ये दोनों,
इन सब को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी टिश्यू। तो प्राइमरी टिश्यू और प्राइमरी सेल मतलब, ध्यान सुनेंगे बेटा, प्राइमरी, देखो ध्यान से, इन वाली मेरिस्टेम की डिफरेंशिएशन से रूट स्टेम लीफ बनता है। रूट स्टेम लीफ में हमारे पास प्राइमरी टिश्यू होते हैं। प्राइमरी टिश्यू के नाम एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम है। यहां तक समझ में आ रहा है? ये चीज समझ में आ रहा है? तो अगर आपसे पूछे कि किसकी डिफरेंशिएशन होती है तो आप क्या लिखोगे? प्राइमरी मेरिस्टेम की। उसमें आ जाएगी शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम। डिफरेंशिएशन से बनता क्या है? प्राइमरी ऑर्गन, क्या नाम है उनके? रूट, स्टेम, लीफ। ठीक है, उनके अंदर कौन से टिश्यू होते हैं? प्राइमरी टिश्यू। प्राइमरी टिश्यू मतलब एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम। सही है? तो प्राइमरी जाइलम इज अ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन आएगा, प्राइमरी जाइलम इज अ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। किसका प्रोडक्ट है? डिफरेंशिएशन का। यहां तक कोई डाउट है? पहले बता दो। यहां तक कोई डाउट है? जल्दी बताओ बेटा। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है? नहीं, बढ़िया। अब हमने क्या बोला है? हमने बोला है कि ये मेरे पास सारे सेल्स हैं, ध्यान से सुनना। ये वाला मेरे पास सेल को हमने क्या बोला है? एपिडर्मिस। ठीक है, यहां पर मेरे पास कॉर्टेक्स थी। अब सुनना ध्यान से क्या होने वाला है। कॉर्टेक्स के जो सेल्स हैं ये परमानेंट सेल्स होते हैं। कैसे सेल्स होते हैं? परमानेंट सेल्स होते हैं। परमानेंट सेल्स होते हैं। ठीक है, मतलब इनका फेट फिक्स हो गया, ये भी परमानेंट है, ये भी परमानेंट है। ठीक, ये हमारे पास एंडोडर्मिस है, दिख रहा है सबको? एंडोडर्मिस के अंदर एक लेयर होती है, इस लेयर को कहते हैं पेरिसाइकिल। क्या बोलते हैं? पेरिसाइकिल। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना। हमारे पास क्या होता है? ये जो परमानेंट सेल है कॉर्टेक्स के, समझो, ये परमानेंट सेल कॉर्टेक्स के, और यहां पर ये मेरे पास, अगर आपको याद आ रहा हो, ये मेरे पास क्या थी? प्राइमरी फ्लोएम। क्या थी बेटा? प्राइमरी फ्लोएम थी। सही है? और ये मेरे पास क्या थी? प्राइमरी जाइलम। ये समझ में आ रहा है? ये प्राइमरी जाइलम को पीएक्स लिख रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं यहां पर इनके बीच में यहां पे परमानेंट सेल्स होते हैं, ये ऐसे, इनको कहते हैं मेडुलरी रेस। क्या बोलते हैं? मेडुलरी रेस। मेरे साथ याद करेंगे सब लोग ताकि एनाटॉमी में फायदा होगा इससे। देखो, हमने पढ़ा है कि प्राइमरी मेरिस्टेम से स्टेम, रूट, लीफ बना। ठीक है, प्राइमरी ऑर्गन बोल रहे हैं। और प्राइमरी टिश्यू बना है, उसमें एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, मैंने पेरिसाइकिल नहीं बनाया, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम है। इनके बीच में ये वाले जो सेल्स हैं, ये इनको मेडुलरी रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेडुलरी रेस। रेस शब्द का मतलब होता है रेडिएटिंग, निकल रहा है ऐसे। और मेडुला शब्द का मतलब होता है सेंटर वाला पार्ट। जैसे आप किडनी में पढ़ते हो आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला, ऐसे ही यहाँ सेंटर पे जो पित्त के सेल्स होते हैं ना, ये वाले, इनको मेडुला बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? मेडुला। तो यहां से ये सेल निकल रहे हैं ऐसे, इसलिए इनका नाम क्या रखते हैं? मेडुलरी रेस। यहां तक समझ में आ रहा है? अरे बोलो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ध्यान सुनेंगे। मैं इस कॉर्टेक्स के सेल को डिवाइडिंग सेल में कन्वर्ट करूंगा, ऐसे पूरा अलग से वो बनाऊंगा। ठीक, उसके अलावा यहां पर मेडुलरी रेस के सेल्स को भी डिवाइडिंग में कन्वर्ट करूंगा। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा कि जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के जो सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? डिवाइडिंग, बिकम डिवाइडिंग। वो कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे? डिवाइडिंग। अब मुझे बताओ कॉर्टेक्स के सेल कैसे हैं? परमानेंट है? यस। ऐसे ही कौन से सेल डिवाइडिंग हो जाएंगे? मेडुलरी रेस के। कौन से सेल? मेडुलरी रेस के सेल्स क्या हो जाएंगे? डिवाइडिंग हो गए। तो जब वो डिवाइडिंग हो जाएंगे, उस प्रोसेस को कहेंगे डी डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे? डी डिफरेंशिएशन। यहां तक कोई डाउट है किसी को? सोच लो। तो किसकी डी डिफरेंशिएशन हो रही है? कॉर्टेक्स के सेल्स की और मेडुलरी। तो सिंपल भाषा में, यदि किसी परमानेंट सेल को दोबारा डिवाइडिंग में कन्वर्ट करो तो उसको हम क्या बोलते हैं? डी डिफरेंशिएशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? सही है? ठीक है, अब जरा कहानी देखते हैं कि क्या हुआ। कहानी ये है, ये मेरे पास बन गया, ये एपिडर्मिस है, ये मेरे पास एंडोडर्मिस है। ठीक है, तो ये हो गई एपिडर्मिस। ठीक, क्लियर? ये मेरे पास क्या हो गई? एंडोडर्मिस।
यहां पर हमारे पास कॉर्टेक्स था, ठीक है, यहां पर हमारे पास कॉर्टेक्स था, तो यहां डिवाइडिंग सेल्स आ गए, ऐसे पूरा सर्कल में आ जाएंगे ऐसे। अब कोई चीज अगर सर्कल में है, ध्यान से सुनेंगे, अगर मान लो ये बॉटल है, ठीक है, इस बॉटल में यहाँ सर्कल में दिखा रहे हैं, तो अगर मैं इसको सीधा करूंगा तो सिलेंडर होगा इसके अंदर एक और, ये समझ पा रहे हो, उसे ही लेटरल कहते हैं। लेटरल मतलब इसमें अंदर साइड में है, ऐसे अगर मैं मान लो ऐसे दिखा रहा हूँ डायग्राम में, तो कोई चीज इसके अंदर सर्कल में है, तो इसके अंदर एक तरीके से एक और सिलेंडर गिरा हुआ है, तो अगर आप इसको ऐसे काट दो तो इसके अंदर यहाँ साइड पे आ जाएगी वो, उसे लेटरल कहते हैं। लेटरल का मतलब होता है साइड में। तो हमारे पास क्या है, ये जो मेरिस्टेम बनी है, डिवाइडिंग सेल बने हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, कॉर्क कैम्बियम। इसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉर्क कैम्बियम बोल रहे हैं, कॉर्क कैम्बियम बोल रहे हैं। यस, अब जरा यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो। अब हमने क्या किया है, यहां पर इस तरीके से इसको बना दिया, ठीक है, फ्लोएम। यहां पर हमने जाइलम बना दिया, ठीक है, और यहां पर हमने बीच में डिवाइडिंग सेल्स बना दी है, ये हमने डिवाइडिंग सेल्स बना दी। ध्यान से सुनना, ये पहले से थे, अब मैंने मेडुलरी रेस की जगह ये दोबारा से डिवाइडिंग सेल बनाए, तो एक पूरी रिंग बन गई। तो ये जो कैम्बियम बनी है, ये पूरी रिंग को कहते हैं वास्कुलर कैम्बियम। क्या बोलते हैं, वास्कुलर कैम्बियम। वास्कुलर कैम्बियम में अगर आप ध्यान से देखो, वास्कुलर कैम्बियम ये पूरी रिंग है, ये देख रहे हो, ये वाली पूरी रिंग, ये पूरी रिंग वास्कुलर कैम्बियम है बेटा। आप समझो ध्यान से, हमारे पास ये जो पूरी रिंग बनी है ना, ये पूरी रिंग हमारे पास वास्कुलर कैम्बियम, ये वाली। अब इसमें दो चीजें हैं, ध्यान से सुनना। एक सेल जो पहले से डिवाइडिंग थे, पहले से डिवाइडिंग सेल कौन से थे बताओ, बीच वाले, ये पहले से थे, ये वाले, इसको कहते हैं इंट्राफेसिकुलर। क्या बोलते हैं इनको, इंट्राफेसिकुलर बोलते हैं, ठीक है। वाह वाह, शाबाश। ये वाला, ये समझ में आ रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं, इंट्राफेसिकुलर। इसको बोल रहे हैं इंटरफेसिकुलर, इंटरफेसिकुलर, और दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, वास्कुलर कैम्बियम। समझ में आया सबको, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इधर देखो, बोर्ड पे ध्यान दो सारे, बोर्ड पे ध्यान दो। हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ जो कॉर्टेक्स के सेल्स हैं, इन कॉर्टेक्स की सेल की डी डिफरेंशिएशन होकर ये लेयर बनेगी, क्या नाम है इसका, कॉर्क कैम्बियम। क्या नाम है, कॉर्क कैम्बियम। एक और लेयर बनेगी जो सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है, यहां पर बनेगी, ठीक है। तो डिवाइडिंग सेल पहले से थे कुछ, तो उसको बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम पहले से थी, ये प्राइमरी हो गई, ठीक है, और ये वाली बाद में बनी है सेकेंडरी। यस, कॉर्क कैम्बियम कहां गई है, ये सेकेंडरी हो गई, बोलो, सेकेंडरी समझ में आता है। जो मेरिस्टेम शुरुआत से थी वो प्राइमरी है, और जो बाद में बनी वो सेकेंडरी है। अब पूछो, किसी कुछ पूछना है। प्राइमरी मेडुलरी रेस डिवाइडिंग सेल नहीं है, परमानेंट सेल है। उन परमानेंट सेल को डिवाइडिंग में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को डी डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। और पूछो, यहां पर क्या था, कॉर्टेक्स, तो कॉर्टेक्स से कुछ सेल्स दोबारा डिवाइडिंग में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो उससे उससे क्या बन गया हमारे पास, ये कॉर्क कैम्बियम, ये वाली लेयर, ये जो बनी है ना, ये देख, ये वाली जो कॉर्क कैम्बियम है, ये वाली लेयर किसकी वजह से बनी है, इसकी वजह से, इसकी, ये समझ में आ रहा है, कॉर्टेक्स की वजह से। प्रोसेस का नाम क्या है, डी डिफरेंशिएशन। यहां तक समझ में आया सबको, अरे बोलो, यहां तक समझ। इंटर वाला मेडुलरी रेस से बनेगा। अब इधर देखो, यहां पर ये सेल्स कौन से हैं, ये मेडुलरी रेस थे, तो ये जो मेडुलरी रेस के सेल्स हैं, इससे मैंने ये वाली चीज बनाई है, ये, ठीक है, इंटर। और इसके और इसके बीच में पहले से डिवाइडिंग सेल है, ये देखो, ये डिवाइडिंग सेल पहले से नहीं थे, ये वाले डिवाइडिंग सेल पहले से है ना। तो जो सेल पहले से डिवाइडिंग है उसका नाम इंट्रा है, ये वाला, इसकी बात कर रहा हूं, इंट्रा, ठीक है। अब जरा देख लो, एक डायग्राम और लगेगा इसमें,
पहले इसको बना लो तुम लोग अपनी गंदी गंदी राइटिंग में। हाँ, पेरिसाइकिल वो रूट में होता है, यहाँ नहीं होता। ये तो स्टेम में है ना, यहाँ वो रूट में। हाँ, पेरिसाइकिल का कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हमने किससे कॉर्क कैम्बियम बनाई है? कॉर्टेक्स से, सही है। और मेडुलरी रेस से क्या बनाया है? इंटरफेसिकुलर। इंटर और इंट्रा जोड़ के क्या है? वास्कुलर कैम्बियम है, सही है। बन जाएगा ये? कितना सारा लिख दिया, बनेगा कैसे अब ये? है कैसे बनेगा बेटा ये? शाबाश। मेडुलरी रेस परमानेंट सेल्स हैं, यस। भाई तू इधर आ गए पहले, यहाँ मेरे पास आ। चश्मा कहाँ है तेरा? हाँ, चेक करवा ले, सच बोल रहा हूँ मैं इधर आ जा भाई, चेक बाद में करा लियो। मैं भी 1 साल तक ऐसे ही गाड़ी चला रहा था, बाद में पता चला कि इससे साफ दिखता है चश्मा जब लगाया मैंने। है, कॉर्टेक्स के सारे सेल परमानेंट है, ये परमानेंट सेल डिवाइडिंग में कुछ सेल्स कन्वर्ट होंगे, सारे नहीं। कॉर्टेक्स कहाँ है? इसके और इसके बीच में क्या है? ये कॉर्टेक्स है, देख बेटा, इसके और इसके बीच में कॉर्टेक्स है, यहाँ सारे परमानेंट सेल्स हैं। परमानेंट सेल को डिवाइडिंग में कन्वर्ट करा ऐसे पूरा सर्कल में, सही है। बनाओ। हाँ हाँ, प्राइमरी मेरिस्टेम एम्ब्रियो के टाइम से प्रेजेंट होती है, दोनों में रहता है, इसलिए रूट में आती है, शूट दोनों में आती है। हाँ, और पूछो कुछ। हाँ, तो बोला तो था, तो प्रोसेस हो रहा है ना डी डिफरेंशिएशन। सारा कर रहा है क्या? सारे सेल डिवाइड कर रहे हैं? नहीं, कुछ सेल्स। असल में क्या है, प्लांट की पहले लंबाई बढ़ गई है, अब चौड़ाई बढ़ाने की दूसरी तरह की ग्रोथ है, उसे सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए एक नई मेरिस्टेम बनानी पड़ेगी, तो कुछ परमानेंट सेल्स को दोबारा किस में कन्वर्ट किया जाएगा? डिवाइडिंग में। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डी डिफरेंशिएशन। अब बता, अब ठीक लग रहा है? हाँ, और कोई? यस, इंट्रा की इंटर? इंटर, इंट्रा तो पहले से थी। इंट्रा और इंटर बाद में जुड़ के कंप्लीट रिंग बना देते हैं। मुझे एक रिंग बनानी है कंप्लीट। इंट्रा डिवाइडिंग है पर डिवाइड नहीं करता, वेट करता है जब तक इंटर ना बन जाए, तो इसलिए इंट्रा पहले से है। तो जो पहले से वो कौन सी मेरिस्टेम होगी? प्राइमरी। बाद में कौन बनी है? इंटर। कॉर्क कैम्बियम और इंटर बाद में बनी है, ये दोनों क्या है? सेकेंडरी है। समझ में आ रहा है डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी मेरिस्टेम? जिन बच्चों को ये याद है कि सेकेंडरी मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम से बनती है, गलत है, परमानेंट सेल से बनती है। हाँ, परमानेंट सेल्स की डी डिफरेंशिएशन करेंगे। कोई ऐसा जिसको ये याद हो कि प्राइमरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी मेरिस्टेम बनती है? समझ में आया? प्राइमरी से कैसे बन जाएगी? वो तो खुद डिवाइडिंग है, एक डिवाइडिंग से दूसरा डिवाइडिंग क्यों बनाना तुमने? जल्दी करो। ओके भाई, नींद पूरी नहीं हुई क्या? लिख लिया? जल्दी लिखो।
दोबारा बोल। फ्लोएम और जाइलम के बीच में क्या? हाँ अभी बनवा रहा हूँ, रुक जा, लिखना लिख ले। कौन बात कर रहा है ये? लिखो जल्दी से। ठीक है, मंत्र से पढ़ रहे हैं धीरे धीरे, जल्दी करो। और बेटा शादियों के सीजन आ रहा है, घर में तुम्हें नहीं बुलाया जाता है, पेरेंट्स को जाने दिया करो, है ना? हाँ, तुम्हें बुलाया भी जाए तो मत जाया करो। हाँ, ये उसकी बात कर रहा है, लिग्निन की, उसकी क्या नाम है, वेसल्स पैकेट्स की, जो हम लोग मैच्योर बना सेल बनाते हैं ना, उसमें बोला था ना मैंने कुछ सेल डेड हो जाएंगे, तो स्क्लेरी वो क्या नाम है तेरा, टैकिड्स वेसल्स जो है, उनमें लिग्निन और सेलुलोज उसकी वॉल में आ जाता है, उससे सेल क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। ठीक है, हाँ। हाँ। हम्म, अभी रुक तो जा, बताने तो दे, पहले इतना लिख तो ले, तू आगे की बात पूछने का क्या फायदा होगा? कोई होगा फायदा? और सेकेंडरी ग्रोथ का तो टॉपिक ही कट गया, है ना? बता रहा हूँ पर मैं तुझे थोड़ा सा बता दूंगा, जो पूछ रहा है आगे की चीजें पूछ रहा है। जल्दी करो बेटा, लिख लिया? वास्कुलर कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम में भी सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगी, दिखाता हूँ कैसे। दोबारा बोल। हाँ, सर्कल तो डिवाइडिंग सेल है, पूरा सर्कल डिवाइडिंग सेल है, उस डिवाइडिंग सेल का क्या नाम है, वास्कुलर कैम्बियम, उसमें जाइलम फ्लोएम नहीं है, वो बनाएगी, अभी दिखाता हूँ कैसे। बना लिया भाई सबने? जल्दी करो, एक डायग्राम में 1 घंटा लगा रहे तुम लोग। तो मैं जाता हूँ, अगले वीक आता हूँ, तब तक बनाओ आराम से तुम। मैं जल्दी बनाओ, टाइम लग जाएगा। चले आगे। चलते हैं। एक ही रजिस्टर में काम चल रहा है, दो हैं, बना जल्दी कर। ठीक है, तो पढ़ ले एनसीईआरटी।
जो पहले से प्रेजेंट है उस प्राइमरी, और जो बाद में बना सेकेंडरी। तो फ्लोएम और जाइलम के बीच की कैम्बियम पहले से है, तो क्या बोलेंगे उसे? ठीक है, प्राइमरी का मतलब होता है जो प्लांट में शुरुआत से प्रेजेंट हो। और कोई कुछ पूछ रहा है भाई? जल्दी करो, जल्दी लिखो बेटा। लिग्निन और सेलुलोज सेकेंडरी वॉल में होता है। सेकेंडरी वॉल किस में होगा? जब सेल परमानेंट होता है ना, तब होता है उसमें, ट्रैकिड्स और वेसल्स में। आओ डायग्राम देखो अगला। लिख लिया सबने? अभी उसमें कितना हुआ है? हाँ चलो, संडे को भी होगा ना क्लास आपका इसको। चलो ये ठीक है। हाँ भाई ये ठीक है। हैं? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रे डिफरेंशिएशन की। लिख लिया सबने? बोलो। ठीक है, नहीं लिखा? जल्दी कर। जल्दी करो बेटा, जिन्होंने लिखे एक बार एनसीईआरटी पढ़ो, डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन की। जल्दी है बेटा। ट्रैकिड्स और वेसल्स को कहते हैं। ट्रैकेरी एलिमेंट्स मतलब ट्रैकिड्स और वेसल को मिलाकर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे चलो। ठीक है, चलिए आइए देखिए इधर, हम लोग ये पढ़ रहे हैं। कहानी यहां तक पहुंची है, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। ये हमारे पास, अगर आपको याद हो, ये एपिडर्मिस थी। यस, ठीक है। और ये मेरे पास क्या थी? एंडोडर्मिस। ठीक। डायग्राम आपने जो बनाना है, जब बोलूंगा तब बनाना, भी नहीं, पहले देख लो। ये हमारे पास फ्लोएम था, ठीक है। और ये हमारे पास क्या था? यहाँ जाइलम था। प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है। अब हमारे पास क्या था? ये डिवाइडिंग सेल पहले से थे, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, ये वाला हमने बाद में बनाया है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? और ये हमने बनाया है, ठीक है। तो इसको हम नाम लिख रहे हैं कॉर्क कैम्बियम। क्या नाम लिख रहे हैं? कॉर्क कैम्बियम। ध्यान से सुनना जो बोलूंगा मैं यहाँ पे। और इसको नाम लिख रहे हैं वास्कुलर कैम्बियम। वास्कुलर में दो चीजें हैं, इंटर प्लस इंट्रा। इंटर प्लस इंट्रा, सही है, ये दोनों है, ठीक है। अब क्या होगा? हम एक प्रोसेस लिख रहे हैं जिसको हम लिखते हैं रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास डिवाइडिंग सेल्स हैं वो दोबारा परमानेंट होंगे। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम दोबारा से परमानेंट सेल बनाएगी। अगेन बिकम परमानेंट, अगेन बिकम परमानेंट। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम दोबारा से क्या बन गई?
परमानेंट बन गई उसको हमने क्या बोल दिया, रीडिफरेंशिएशन बोल दिया। क्या बोल दिया उसको, रीडिफरेंशिएशन बोल दिया। ये समझ में आ रहा है? अब देखो मैं क्या बता रहा हूं यहां पर, मेरी बात समझो ध्यान से, इधर ध्यान से समझो, अरे मत बात करो भाई। देखो हमारे पास ये कुछ सेल्स यहां बनाएगी और कुछ यहां बनाएगी, ऐसे ये सेल्स बाहर बनाएगी और अंदर बनाएगी। ये समझ में आ रहा है? सेल्स कहां बनेंगे, मतलब हम ये कह रहे हैं कि जैसे ये कॉर्क कैम्बियम है, ये कुछ सेल्स बाहर बनाएगी और कुछ अंदर बनाएगी, ठीक है। ऐसे ही वास्कुलर कैम्बियम कुछ सेल्स अंदर बनाएगी और कुछ बाहर बनाएगी। अब मुझे सोच के बताओ, अंदर की तरफ इस वास्कुलर कैम्बियम के जाइलम है फ्लोएम है, जाइलम है, और बाहर क्या है, फ्लोएम है। ये चीज समझ में आ रहा है? अब जरा ये देखना, ध्यान से देखना, वास्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम में क्या होता है, ये चीज होती है। ये अगर आप समझ पाओ तो एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो फाइनली क्या सिचुएशन आएगी। हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान देंगे। ये मान लो आपके पास स्टेम है, जो भी है, ठीक है। हमने क्या कर दिया, ये एंडोडर्मिस ले लिया यहाँ पर, ठीक है। ये हमने एंडोडर्मिस ले लिया। अब मैं जो बता रहा हूँ उसको समझना। ये कॉर्क कैम्बियम है, ठीक है। तो कॉर्क कैम्बियम ने क्या किया है, अपने बाहर सेल्स बनाए हैं परमानेंट और अंदर बनाए हैं, सही है। अपने बाहर और अंदर की तरफ परमानेंट सेल्स बनाए हैं। बाहर वाले सेल को बोलते हैं सेकेंडरी, बाहर वाले सेल को कहते हैं कॉर्क। कॉर्क एक डेड लेयर होती है। कॉर्क कैसी होती है, डेड होती है सुबिरिन की वजह से। इस पे सुबिरिन होता है, सुबिरिन की वजह से डेड होती है। इसने अंदर बनाया है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। क्या बनाया है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। इसका नाम है कॉर्क कैम्बियम। तो कॉर्क कैम्बियम ऐसा नहीं खत्म हो जाएगी, वो बनाती रहेगी बाहर, ये और ये बनाती रहेगी लगातार, कई कई साल तक लगातार बनाती रहेगी, ठीक है। अब आते हैं इसकी बात पे। हमारे पास ये फ्लोएम था, याद है सबको, ठीक है। और हमारे पास ये जाइलम था, ये जाइलम था। मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। हमने ये वास्कुलर कैम्बियम बनाया था जिसके दो हिस्से थे, इंट्रा इंटर, ठीक है। अब क्या होगा, इसके अंदर की तरफ एक और जाइलम बन जाएगी, ऐसे रिंग, जाइलम की रिंग है, और इसके बाहर की तरफ फ्लोएम की रिंग बनेगी। समझो मैंने क्या किया है, मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये जो है ये प्राइमरी फ्लोएम है, ये चीज समझ में आ रही है। अब इसके लिए इसके पास वाली जो ये रिंग बनी है ये सेकेंडरी फ्लोएम है। तो सेकेंडरी फ्लोएम प्राइमरी फ्लोएम के पास बनती है। अब डिफरेंस क्या है प्राइमरी फ्लोएम सेकेंडरी फ्लोएम में, प्राइमरी फ्लोएम प्राइमरी टिश्यू है, प्राइमरी मेरिस्टेम से बनी थी। सेकेंडरी फ्लोएम इससे बनी है वास्कुलर कैम्बियम से, सही है। तो वास्कुलर कैम्बियम कैसे काम करती है, देखो वास्कुलर कैम्बियम कैसे काम करती है, ध्यान से सुनो बेटा। वास्कुलर कैम्बियम कैसे काम करती है, वो एक लेयर अंदर बनाती है और एक लेयर बाहर बनाती है, देख पा रहे हो, ठीक है। अंदर वाली को जाइलम कह रहे हैं, बाहर वाली को फ्लोएम। ऐसी कॉर्क कैम्बियम एक लेयर अंदर एक लेयर बाहर बनाती है। बाहर वाली को कह रहे हैं कॉर्क, अंदर वाली को सेकेंडरी कॉर्टेक्स। समझ आ रहा है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ये क्लियर है, बोलो ये चीज क्लियर है, ठीक है। अब जो मैं आपको यहां बोलने जा रहा हूं उस चीज को ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका मतलब ये हुआ, इस प्रोसेस को कहते हैं रीडिफरेंशिएशन। तो मेरे पास जो कॉर्क कैम्बियम है, कॉर्क कैम्बियम की क्या करी है हमने, रीडिफरेंशिएशन। क्या बनाया है, जल्दी बताओ, कॉर्क बनाया है, यस। कॉर्क कैसा सेल है, डेड, और एक ऐसी कॉर्टेक्स बनाई है जिसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ऐसे ही मेरे पास वास्कुलर, जिसमें इंट्रा इंटर दोनों है, वास्कुलर कैम्बियम ने सेम रीडिफरेंशिएशन करके क्या बनाया है, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम। देखो इधर देखो, ये क्या था मेरे पास, प्राइमरी फ्लोएम, ये मेरे पास क्या है, प्राइमरी जाइलम है। तो ये वाली जो बनी है ये सेकेंडरी जाइलम है। इसीलिए इन बंडल को ओपन बोलते हैं। ओपन क्यों बोलते हैं,
कि फ्लोएम और जाइलम के बीच में, ध्यान दो बेटा, हमारे पास क्या हो रहा है, कहानी समझो इसको। हमारे पास क्या हो रहा है कि ये हमारे पास प्राइमरी फ्लोएम है, यस, ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी जाइलम, ये मेरे पास वास्कुलर कैम्बियम है, तो इसने ये बना दिया है सेकेंडरी जाइलम, और ये क्या हो गया, सेकेंडरी फ्लोएम। आप देख रहे हो, मतलब इस रिंग के बाहर बना है सेकेंडरी फ्लोएम, अंदर क्या बना है, सेकेंडरी जाइलम। अच्छा, अगर ये बार बार बनाती रहेगी, जैसे मान लो इसने और बना दिया, ये तुम्हारे पास वास्कुलर कैम्बियम है, इसने अंदर की तरफ बनाया था क्या, अंदर की तरफ बनाया है सेकेंडरी जाइलम, और बाहर की तरफ क्या बनाया, सेकेंडरी फ्लोएम बनाया, ऐसा किया उसने। अगर वो बनाती चली जाए और बनाती चली जाए ऐसे, और यहां पर और लेयर्स बनाती चली जाए, इससे क्या होगा, ये और ये दोनों दूर होते चले जाएंगे। समझ में आ रहा है, इसीलिए इसको ओपन कहते हैं, खुला हुआ है। खुला हुआ मतलब ये खुला है, ग्रोथ हो जाती है इसके बीच में। क्लियर, ओपन बंडल होता है मतलब जिसमें फ्लोएम और जाइलम के बीच में डिवाइडिंग सेल्स हो। जब ये रिंग डिवाइड करती है तो वो कैसे डिवाइड करती है, इस तरीके से देखेंगे सारे बच्चे। ये वास्कुलर कैम्बियम है, ये वास्कुलर कैम्बियम है, ध्यान से सुनेंगे, ये वास्कुलर कैम्बियम है, वीसी का मतलब वास्कुलर कैम्बियम। ये देखें, ये सारी सेकेंडरी जाइलम है, समझ में आ रहा है, और ये सारी क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम है, यस। अब यहां पर मेरे पास ये प्राइमरी जाइलम है, और यहां पर मेरे पास ये क्या है, प्राइमरी फ्लोएम। यहां तक समझ में आ रहा है, क्या है यहां पर, प्राइमरी फ्लोएम, ये सारी क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम, ये सारी क्या है। अब मेरी बात सुनना, ये वाली जो थी, ये वाली, ये सबसे पुरानी होगी, ये सबसे नई होगी। जैसे ये 2024 की है, ये 23 की है, ये 22 की है, 21 की, समझ में आ रहा है। ऐसे ही ये जो सबसे पास है 24 23, क्यों, क्योंकि ये जो बनाएगी वो नया वाला पास में होगा। समझ में आया भाई, तो भाई हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ। जब प्लांट की ऊंचाई बढ़ती है ना, प्लांट की ऊंचाई बढ़ती है तो उसको ज्यादा पानी चाहिए, ज्यादा पानी के लिए नई जाइलम फ्लोएम बनानी पड़ती है, ठीक है। नई जाइलम फ्लोएम कौन बनाती है, वास्कुलर कैम्बियम। जब वास्कुलर कैम्बियम नई जाइलम फ्लोएम बनाती है तो कैसे बनाती है वो दोनों तरफ लेयर्स बनाती है, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम। ये सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम इज अ प्रोडक्ट ऑफ री डिफरेंशिएशन, री समझ में आ रहा है, री। अब एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बन गया, ये बन गया। अब क्या होता है कि प्लांट की चौड़ाई बढ़ रही है, जब प्लांट की चौड़ाई बढ़ेगी तो ये बाहर की कॉर्टेक्स वगैरह लेयर फट जाती है। जब किसी चीज की अंदर से चौड़ाई बढ़ेगी तो क्या होगा, जैसे हल्क था ना, जब वो नॉर्मल से वैसा बनता था तो क्लोथ फट जाते थे, ऐसे ही क्या ये बाहर की लेयर्स फट जाएंगी। इनको रिप्लेस करने के लिए कॉर्क कैम्बियम बाहर कॉर्क और अंदर सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाती है। मेन पर्पस क्या है, प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ का चौड़ाई क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि उसे नई जाइलम और फ्लोएम बनानी है। नई जाइलम फ्लोएम इसलिए बनानी है कि जब उसकी ऊंचाई बढ़ रही है तो उसको ज्यादा पानी का ट्रांसपोर्ट करना, खाने का ट्रांसपोर्ट करना है। पॉइंट ये है कि ये ग्रोथ अंदर से बाहर की तरफ हो रही है। जब ग्रोथ अंदर से बाहर की तरफ होती है तो बाहर की लेयर फट जाती है, इसीलिए दो रिंग की जरूरत पड़ती है। एक का नाम होता है वास्कुलर कैम्बियम, दूसरे का नाम कॉर्क कैम्बियम। वास्कुलर कैम्बियम जाइलम फ्लोएम बनाती है, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। टॉपिक कट चुका है तो इसलिए हम यहीं पे थोड़ा बहुत बता रहे हैं, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पढ़ाई जाएगी क्योंकि वो टॉपिक ही कट गया है। तो आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा बैठ जाना चाहिए कि कॉर्क कैम्बियम क्या बनाती है, कॉर्क जो डेड लेयर है, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स। डेड लेयर क्यों बनानी है, कि जब प्लांट की चौड़ाई बढ़ेगी तो ये एपिडर्मिस फट जाएगी। एपिडर्मिस एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, तो बाहर एक ऐसी लेयर बनाओ जो थोड़ी सी डेड हो, आपस में सेल चिपके हुए हो, हार्ड हो, ताकि इन्फेक्शन से बचा सके। समझ में आ रहा है। फिर हम अंदर बनाएंगे सेकेंडरी कॉर्टेक्स। वास्कुलर कैम्बियम क्या बनाएगी, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। यहां तक समझ में आ रहा है। तो अगर हम इस टेबल को देखें ध्यान से, इस टेबल को देखें, हम बात कर रहे हैं टिश्यू की, कौन से टिश्यू का कौन सा प्रोसेस होगा और उसका क्या रिजल्ट आएगा। अब सबसे पहला प्रोसेस है डिफरेंशिएशन। तो मैं कौन से टिश्यू में डिफरेंशिएशन करूंगा, प्राइमरी मेरिस्टेम, यस, प्राइमरी मेरिस्टेम, बोलो, उसमें एपिकल आ जाएगी, एपिकल वाली आ जाएगी, ठीक है, क्लियर है। अब इसकी हमने डिफरेंशिएशन करी,
तो रिजल्ट क्या आएगा? प्राइमरी ऑर्गन और प्राइमरी टिश्यू, ये चीज आना चाहिए। प्राइमरी ऑर्गन और प्राइमरी टिश्यू, कुछ नाम बता दो प्राइमरी टिश्यूज के। एपिडर्मिस, हाँ एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम। कोई डाउट है? प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल। इवन आप बेटा इंट्राफेसिकुलर परमानेंट नहीं है ना, यहाँ नहीं लिखो, ठीक है। अबाउट डी डिफ्रेंशिएशन, किसकी डी डिफ्रेंशिएशन करता हूं? कॉर्टेक्स और मेडुलरी रेज। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, कॉर्टेक्स की करेंगे, मेडुलरी रेज की। कॉर्टेक्स किसे बन रहा है? कॉर कैम्बियम, यस। और उससे क्या बन रहा है? वास्कुलर कैम्बियम। और वास्कुलर कैम्बियम में भी मेनली कौन सा? इंट्रा, इंट्रा इंटर, इंटर, इंटर इज सेकेंडरी, यस, इंटर इज सेकेंडरी, यस, इंटरफेसिकुलर। ठीक है, अब आ जाओ रीडिफ्रेंशिएशन। हाँ भाई, तो ये वाली चीज उठ के यहां आ जाएगी, कॉर्क कैम्बियम, उसकी रीडिफ्रेंशिएशन करी, क्या आया? कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, और यहां पर वास्कुलर कैम्बियम, ठीक है। उससे यहां क्या बनाएंगे? सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। किसी को ना समझ में आया? ये है पूरा चीज, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन। ये टेबल है एक तरीके की जिससे क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ पर एक चीज और मैं बता देता हूँ, जैसे जब ये ऐसी बन जाती है ना, तो इसके बीच में भी कुछ मेडुलरी रेस बनती है बाद में। तो बाद वाली मेडुलरी रेस को कहते हैं सेकेंडरी मेडुलरी रेस। तो सेकेंडरी मेडुलरी रेस कैसे बनेंगी? जैसे ये यहाँ पर थी ना बीच में, इसके बीच में पहले से थी, तो जब ये बन जाएगी ना, तो यहाँ से मेडुलरी रेस बनने चालू हो जाएंगे, ऐसे बीच बीच में हुआ करेंगे, तो इनको सेकेंडरी बोलते हैं। तो वो किससे बनती है? वास्कुलर कैम्बियम से। किससे बन रही है? वास्कुलर कैम्बियम से। तो उसको भी लिख सकते हैं, पर तुम्हें मैक्सिमम वो क्या पूछेगा? कॉर्क, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम। कर पाएंगे? ये वाला टेबल समझ में आ रहा है? किसको नहीं समझ में आया? कौन सी? ये तो लिखनी है, तेरे को भी टाइम कहाँ दिया, लिखो। हाँ, एक मिनट एक मिनट, हाँ बोल। हाँ, एपिडर्मिस एरी, वो टूट जाएगा एपिडर्मिस। हाँ, और बोल बेटा। कॉर कैम्बियम एरी बच्चे, ये कॉर कैम्बियम है, ये वाली। ये बाहर जो सेल बनाएगी क्या बनाएगी? कॉर्क। अंदर क्या बनाएगी? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ये देख, अंदर वो बना रही है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, बाहर क्या बना रही है? कॉर्क। फिर से देख, ये अंदर बना रही है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, बाहर कॉर्क बना रही है। समझ में आ रहा है? और ये बना कौन रहा है? कॉर्क कैम्बियम बना रही है। ये देख, ये वाली लेयर है हमारे पास सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और ये वाली क्या है हमारे पास? कॉर्क है। ये चीज समझ में आ रही है? बोल बेटा, ठीक है। हाँ, मेरे को सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ पढ़ानी है? एनाटॉमी में वो टॉपिक कट गया है। अब मैं तेरे को और बताता हूँ। मैं इसी चैप्टर में थोड़ी सी सेकेंडरी ग्रोथ इतनी पढ़ाऊंगा कि अगर क्वेश्चन हल्का सा हिला इधर उधर, वो इतने से बन जाएगा। उसकी डिटेल क्यों पढ़नी है हमने? एज कैसे निकालनी है, हार्ट वुड, सैप वुड, कट गया ना सारा। हाँ, नहीं नहीं, तू जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि ये परमानेंट कैसे हुआ। एक्चुअल में क्या होता है, सुन ध्यान से। वो डिवाइड करके उसने काफी सारी लेयर बना दी ऐसे, ये ऐसे उसने काफी सारी लेयर्स बना दी। तो ये वाले सेल परमानेंट हो गए, ये वाले हो गए, बीच वाले रह गए, तो फिर डिवाइड करते रहेंगे। हाँ, एक्चुअल में क्या है कि ये कॉर कैम्बियम है, तो कॉर कैम्बियम अपनी दोनों तरफ और सेल्स बनाता जाएगा डिवाइडिंग।
उसमें से ये वाले परमानेंट हो गए, अंदर की तरफ वाले ये परमानेंट हो गए, ये परमानेंट हो गए, ये अभी लेयर बची हुई है, ये फिर डिवाइड करेगी। हाँ, तो कॉर्क कैम्बियम वास्कुलर कैम्बियम परमानेंट रहेगी, उसमें से कुछ सेल्स परमानेंट होते चले जाएंगे। यस, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? तेरे पास 20 रुपए, पुराना 10 का नोट था, नया 10 का नोट, क्या फर्क पड़ रहा है? समझ में मैंने क्या बोला? उसने लेयर बना ली, उसमें से कुछ परमानेंट हो जाएंगे, पर अगर डिवाइडिंग सारे परमानेंट हो जाते तो कैम्बियम खर्च हो जाती, सारे परमानेंट नहीं हुए तो कैम्बियम खर्च नहीं हुई। अब समझ में आया बात? यस यस। हाँ बेटा, मेडुलरी रेस परमानेंट सेल्स हैं तो डिफरेंशिएशन से बना है। यस, उसकी क्या होगी? डी डिफरेंशिएशन, क्या बनेगा? वास्कुलर कैम्बियम। वो भी डिफरेंशिएशन से बने हुए हैं। प्राइमरी जाइलम, हाँ, नहीं नहीं, असल में क्या है कि जब ये पूरा स्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा तो सारी जाइलम फ्लोएम नहीं बनती। जैसे इसमें से कुछ सेल्स हमारे पास जाइलम फ्लोएम नहीं बनते, जैसे क्या होगा, कुछ टाइम के बाद सिर्फ ये सर्कल रह जाएंगे। तो मुझे क्या है, सेंटर से कुछ सेल्स ऐसे ले जाने हैं। तो ये जो है ना, यहाँ पर जैसे मान लो ये डिवाइडिंग सेल थे, सारे सेल परमानेंट नहीं होके यहाँ पे ये अलग टाइप के सेल बन जाएंगे, मतलब ऐसे करके मेडुलरी रेस बन जाएगी। मतलब जैसे क्या हुआ, ये पूरी सेकेंडरी जाइलम है, ये पूरी सेकेंडरी जाइलम है, इसके बीच बीच के कुछ सेल्स जो हैं वो मेडुलरी रेस बनाएंगे, तो वो एक लाइन पूरी ऐसे लगेगी। मतलब क्या हुआ, वास्कुलर कैम्बियम ने ये पूरा बनाया, ये डिवाइडिंग सेल्स थे, ये डिवाइडिंग सेल्स थे, हुआ क्या कि ये पूरा सेकेंडरी जाइलम बन गया, पर इनके बीच में कुछ परमानेंट सेल्स है। समझ में आ गया बेटा? वो क्या पूछा उसने, उसने पूछा कि सेकेंडरी मेडुलरी रेस कैसे बनेगी। ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट में बता देता हूँ, ध्यान सुन। देख, मैं क्या कह रहा हूँ, ये पूरी सेकेंडरी जाइलम बन गई, सेकेंडरी जाइलम बन रही है, सॉरी फ्लोएम बन रही है, ये पूरी सेकेंडरी फ्लोएम बन रही है। मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि एक टाइम के बाद ये नॉर्मली क्या होता है, ये सेल जाइलम नहीं बने, ये बीच बीच में कुछ सेल्स ऐसे ऐसे, तो ये सेल अभी भी पैरेन्काइमा सेल्स हैं, तो ऐसा लगेगा कि एक लाइन बन गई है ऐसे, इसे कहते हैं सेकेंडरी मेडुलरी रेस। अब ये जो सेल्स हैं, ये क्या किसका पार्ट है? मेडुलरी रेस का। पर ये वाली मेडुलरी रेस क्या पहले से थी? नहीं, बाद में बनी है, इसलिए इसका नाम क्या है? सेकेंडरी। क्लियर है? तो जब प्लांट पूरा एकदम वैसे हो जाता है, बड़ा डेवलप हो जाता है, तो उसमें आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख सकता है। मान लो ये वास्कुलर कैम्बियम है, तो अंदर क्या बन गई है? सेकेंडरी जाइलम बनी हुई है खूब सारी, और बाहर क्या है? सेकेंडरी फ्लोएम है। तो उसके बीच में जो ये सेल्स है, ये सेकेंडरी मेडुलरी रेस है। ठीक है, अब ये क्या है? ये है तो सेल्स ही ना, पर ये वो सेल्स हैं जो क्या नहीं बने? वास्कुलर कैम्बियम से जाइलम फ्लोएम नहीं बने। ठीक है। हम्म। जो पूरा डार्क है वो डेड सेकेंडरी जाइलम होती है। सेकेंडरी जाइलम भी दो तरह की होती है, एक लिविंग होती है, एक डेड। बाहर वाली लिविंग होती है, अंदर वाली डेड होती है। क्यों उसके लॉजिक बना रहा है जो टॉपिक ही नहीं है सिलेबस में? इतना पढ़ना बस काफी रख। ये 1.5 घंटे का टॉपिक है, सेकेंडरी ग्रोथ। अगर रियल में चाहिए तो कहीं से कोई लेक्चर देख ले, तेरे को समझ में आ जाएगा। पॉइंट क्या है कि मैं उसमें जाऊंगा, वो ऐसे नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, अब इसमें ये भी पढ़ाना होता है कि फ्लोएम कम बनती है, जाइलम ज्यादा बनती है। फ्लोएम की हमें नीड नहीं है ज्यादा, दूसरा फ्लोएम टूट भी जाती है। तो मेनली प्लांट में सिर्फ जाइलम होती है, प्लांट में सिर्फ क्या होती है? जाइलम होती है। तो सेकेंडरी जाइलम दो तरह की है, अंदर वाली डेड है, तो डेड है इसलिए वो गाढ़े रंग की दिखती है। जो लिविंग है वो लाइट कलर की दिखती है। तो लाइट कलर वाली को हटा देते हैं, डेड वाले को लकड़ी की तरह यूज करते हैं। ठीक है, बढ़ई जो क्या करता है, ऊपर से लेयर निकाल देता है ना, लकड़ी की ऊपर से कच्ची लकड़ी निकाल देता है ना, जब टेबल वेबल बनाता है तो। हाँ, नहीं किसको लग रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा। जल्दी जल्दी, तुम्हें लगता है, तुम कहते हो आज ही बना दे दरवाजा, है ना? क्या? कॉर्क कैम्बियम की बाहर क्या बनेगी?
हाँ सेम, एक बाहर एक अंदर। ओपन तब बोला था जब पहले से कैम्बियम थी, इसमें कैम्बियम पहले से तो नहीं। लिख लिया? जल्दी करो बेटा, लास्ट टॉपिक बताना, हेट्रोफिली बताना बस। लिख लिया? प्राइम मेडुलरी रेस जो है वो प्राइमरी ऑर्गन है, सेकेंडरी मेडुलरी ऑर्गन नहीं, टिश्यू। सेकेंडरी मेडुलरी रेस क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ से बनता है। ठीक है, लिख लो जल्दी से, जल्दी फास्ट। क्या लाइन लिखिए, पढ़ बेटा। क्वेश्चन ये है कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे, दिस डिराइव फ्रॉम शूट एपिकल, ठीक है, उसको डिफरेंशिएशन, ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन सेल अंडरगो मेजर स्ट्रक्चरल चेंज, सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म, हमने पहले ही पढ़ा था। वो ट्रैकेरी एलिमेंट बना रहे हैं, ट्रैकेरी एलिमेंट मतलब जाइलम फ्लोएम, सॉरी बेसिकली ट्रैकीड्स और वेसल्स उनको कहते हैं। उनकी सेल वॉल में से क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म हट जाता है, ये लूज नहीं होगा, लॉस होगा। दे ऑल्सो डेवलप अ स्ट्रॉन्ग, तो मतलब क्या होगा, जो वेसल्स और ट्रैकीड होते हैं उनमें क्या होती है, दीवार किसकी होती है, लिग्निन की, और अंदर कोई भी साइटोप्लाज्म नहीं होता, ये लिखा हुआ है। अरे खाली है पाइप, एक सेल लिविंग है तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म है ना, अगर उसको पाइप की तरह यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा, दीवार मजबूत और अंदर का साइटोप्लाज्म हटा दो, तभी तो यूज होगा। हाँ बेटा, नहीं कॉर्क में सुबिरिन होता है, डेड सेल होते हैं कॉर्क। लिग्निन क्यों लगा रहे हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और अंदर साइटोप्लाज्म क्या कर रहे हैं, गायब कर रहे हैं। लिख लिया? जल्दी करो। इसके बाद किसकी क्लास है, बीएन सर की? आज मंडे है, ट्यूसडे। हाँ पूजा वूजा करके आते हैं वो एकदम। नहीं पूजा वो तो पुरानी फोटो थी, लिखो। हाँ वो तो अभी शादी वादी होने वाली इसलिए पूजा कर रहे हैं। लिखो। है क्या कर रहे हैं, कौन कह रहा था ये, लिखो। है डेट बता तो दू, पर तुझे पहले तो ये बता तेरा सिलेबस कब खत्म हो रहा है, जब तुझे तेरे सिलेबस की डेट नहीं पता। रिलेट हो रहा है ना अब? हाँ, जैसे ही सिलेबस खत्म, जल्दी लिखो। हाँ मई में भी हो सकती है। है मैं नहीं मिला, मैं असल में क्या है आपको पता,
छोड़ दो बेटा। बच्चे हम लोग झूठ अपने हिसाब से बोलते हैं, है ना, क्लास के हिसाब से बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है हाँ। तुम तो बिना बात का झूठ बोलते हो भाई। नहीं, अब मैं पिछले एक हफ्ते से यही जैकेट पहन रहा हूँ, मैं एक ही लेके आया हूँ और है ही नहीं मेरे पास। है तुम्हारे पास खुद एक है। नहीं, क्या करूंगा मैं तुम्हारा तो बिल्कुल नहीं आएगा। चलो लिख लो। है इंट्रा जो है ना, वो डिवाइडिंग तो है ही ना। इंट्रा डिवाइडिंग नहीं है। ठीक है, वो प्राइमरी है। प्राइमरी है ना, लिखा तो है पीछे देख, इसमें लिखा है प्राइमरी, वहां देख इंट्रा को, नीचे देख वहां। मैं बेटा सारा लिखवाया, चिंता ना कर। ये लिख लिया। हाँ हाँ। तू एक काम कर, सर्च कर सेकेंडरी ग्रोथ बाय तरुण सर, जाके पूरा लेक्चर देख। मैं फिर बोल रहा हूँ, तू क्या पूछ रहा है, फिर तू आगे की सेकेंडरी ग्रोथ पूछ रहा है कि जाइलम बीच में आ जाता है। उसमें टॉपिक ये है कि ग्रोथ अंदर से बाहर की तरफ हो रही है, अंदर जगह ही नहीं है। तू समझा नहीं, अंदर जाइलम बना रहे हैं, ठीक है, कुछ टाइम के बाद अंदर जगह खत्म हो जाएगी प्लांट में। हाँ, अब वो कैसे जाता है वो पूछेगा तो फिर लेक्चर देख ले बेटा। उसके लिए तू समझ क्यों नहीं रहा, 1.5 घंटे का टॉपिक मैं 15 मिनट में कैसे समझा सकता हूँ। लिख ले जल्दी से। नहीं पॉसिबल है ना। हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं। हाँ है। हाँ मेडुलरी रेज लिखना, लिख ले, जल्दी करो। पढ़े हैं, ठीक है। हाँ इसके बाद वो बताना है प्लास्टिसिटी वगैरह, डेवलपमेंट बता, डेवलपमेंट में ही प्लास्टिसिटी है। आप देख लो ध्यान से। हाँ टाइम तो तुम्हारा हो ही गया जीवन में, पढ़ते तो हो नहीं। देखो है, क्या कह रहा है सबसे, इससे एक ही क्वेश्चन आता है। अरे रुक जा, देखो बस भाई, तो इतनी वीडियो मत देखा कर यूट्यूब पर, ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, बायो में कहीं से भी आ सकता है। ध्यान से देख, देख बच्चे, इट इन्वॉल्व ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड सेनिसेंस। अब इधर देखो ध्यान से सारे बच्चे, डेवलपमेंट में सारी चीजें आ जाती हैं। इधर देखो बच्चे, ये मान लो सेल है, बस ये सेल है, सेल ने करी है सेल इलोंगेशन। क्या करी है, इलोंगेशन। फिर ये डिवाइड कर गया, ठीक है, ये क्या हो गया, डिवाइड कर गया, ठीक, सही। तो हमारे पास डिवाइड करने को ये क्या हो गया, सेल डिवाइड कर गया, यस, सेल डिवीजन हो गई, ठीक है। इलोंगेशन के बाद अगर डिफरेंशिएशन हो जाती है तो कैसा सेल बन जाता है, परमानेंट बन जाता है, यस। ये कैसा सेल है, परमानेंट। क्या परमानेंट सेल को भी मैं डिवाइडिंग में कन्वर्ट कर सकता हूं, डी डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है, ठीक है, वो नॉर्मल प्रोसेस नहीं इसलिए यहां नहीं लिख रहे। अब परमानेंट सेल की क्या हो जाती है, सनी सेंस। सनी सेंस, तो सनी सेंस का मतलब क्या होता है, पिटाई कर दूंगा तेरी, ग्रो ओल्ड। नहीं पढ़ा है ये, सेल कैसा हो गया, ओल्ड हो गया, तो ये ओल्ड सेल है। अब इसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो डेवलपमेंट में ग्रोथ भी आ जाता है, डिफरेंशिएशन भी आ जाता है, सनीसेंस भी आ जाता है। क्लियर है, ग्रोथ भी आ जाता है, डिफरेंशिएशन भी आ जाता है और सनीसेंस भी आ जाता है, ये सारी चीजें आ जाती है। क्लियर है।
अब जो मैं बोलने जा रहा हूं वो सुनो ध्यान से। देखो बच्चे, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट में हमारे पास ग्रोथ, जैसे अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ प्लांट की, तो उसमें ये सारे चीजें आ जाती हैं। जैसे सीड जर्मिनेशन, वो भी आ जाएगा। फिर प्लांट की ग्रोथ होगी, तो प्लांट की कौन सी ग्रोथ होगी, वेजिटेटिव ग्रोथ। यस। उसके साथ उसमें फ्लावर आने को क्या लिखेंगे, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। यस। उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी, तो क्या लिखोगे उसे, सनीसेंस लिखोगे। क्या लिखोगे, सनीसेंस लिखोगे। ठीक है, क्लियर है। यस। तो हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास क्या है, सीड जर्मिनेशन, ठीक है, वेजिटेटिव ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, और हमने क्या लिख दिया, सनीसेंस लिख दिया। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। ये सब किस में आ रहा है, डेवलपमेंट में आ रहा है। ये सब किस में आ रहा है, डेवलपमेंट में आ रहा है। यहां तक कोई डाउट है, बोलो। ठीक है, अब हम इसके अगली स्लाइड पढ़ रहे हैं, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, प्लास्टिसिटी। नोट कर लो इसको जल्दी से। बस भाई, अब क्या बता रहा है उसको, लिखो जल्दी लिखो। इधर मच्छर बहुत ज्यादा नहीं है पटना में, है? हाँ, बहुत ज्यादा है। हाँ। हाँ, रात में मैं सुना हूं उठा के ले जाता है। हाँ। हाँ, नहीं नहीं, आप लोग को तो छोड़ जाता होगा दो चार को वापसी ले जाके, तो कुछ निकला तो है नहीं, है ना। हाँ। हाँ। नहीं, कोई मोटा तगड़ा हो तो उसको ले भी जाए, दुबले पतलों को कहाँ ले जाएंगे, नहीं। हाँ, भास्कर को भी ले गया सब। हाँ, सब पार्टी कर रहा होगा ले जाके, नहीं है। जैसे ग्लूकोज नहीं चढ़ाते हैं, वैसे ही लगा के सब खून निकाल रहा होगा। इधर बहुत ज्यादा मच्छर है पटना में। नहीं नहीं नहीं, कुछ और भी रीजन है, दो तीन। हाँ, सफाई भी ज्यादा है। दूसरा क्या है कि जिधर हम मैं रहता हूँ वहां पे लोगों के पास वो पाटलिपुत्र कॉलोनी बहुत बड़े बड़े घर है, सबने बहुत प्लांट्स लगा रखे हैं। तो जो मच्छर होते हैं वो ब्लड थोड़ी खाते हैं, उनको तो प्लांट का सैप खाना होता है। आपको शायद पता ही नहीं होगी बात। तो सारे मच्छर अटैक नहीं करते, वो फीमेल एनोफिलीज होती है या फीमेल मॉस्किटो होती है, तो वो तो प्लांट का सैप खाते हैं। तो मच्छर होंगे वहां पर जहाँ प्लांट ज्यादा होंगे। हाँ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लिख लिया, चलो हेडिंग डालो। टॉपिक का नाम है प्लास्टिसिटी। सुन लो ध्यान से, प्लास्टिसिटी क्या है। देखो बेटा, प्लास्टिसिटी क्या है, इधर देखो बेटा। ड्यूरिंग डेवलपमेंट, पहले पहले मेरी तरफ देखो ध्यान से। प्लास्टिसिटी का सिंपल मतलब समझो, जैसे प्लास्टिक होता है ना, प्लास्टिक मोल्ड हो जाता है, वैसे ही क्या होता है जब प्लांट डेवलप करता है, तो वो क्या करता है, अलग अलग तरह के पैटर्न या लाइफ साइकिल फॉलो कर सकता है। तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट की बात करें लाइफ साइकिल में, प्लांट क्या करता है, प्लांट कैन फॉलो, प्लांट कैन फॉलो डिफरेंट पाथ, डिफरेंट तरह का पाथ वगैरह फॉलो कर सकता है। जैसे मैं एग्जांपल में आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल इसका एक है इटियोलेशन। इटियोलेशन क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। आप में से कितने लोगों ने चना भिगोया कभी, ठीक है, चने 2 दिन रखो तो उसमें व्हाइट कलर का निकलता है। अगर आप उसको अगर आप उसको लाइट नहीं दोगे तो क्या होगा समझना, आप करके देखना कि आप चने का सीड ले लो, उसको भिगो दो, उसमें से प्लांट निकल जाए। एक को लाइट दे दो और एक को डार्कनेस में रख दो। जब डार्कनेस में रखोगे तो उन प्लांट की स्टेम थोड़ी लंबी हो जाएगी और वो वाइट ही रहेगा। तो इटियोलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर मैं प्लांट को डार्कनेस में रखूं, जर्मिनेटेड सीड को, तो उसकी जो वो निकला है, प्लूम्यूल निकला है, जो जो उसका बेसिकली प्लांट निकला है, वो वाइट रह जाता है। उसको क्या बोलते हैं, इटियोलेशन। तो प्लांट क्या हो गया बेटा, प्लांट कैसा रह गया, प्लांट
है ना। तो प्लांट नॉट डेवलप क्लोरोफिल जब उसको किस में रखा है, हाँ, व्हेन केप्ट इन डार्क, केप्ट इन डार्क, इसको इट्योलेशन कहते हैं। उसकी क्या होती है, लेंथ भी ज्यादा होती है। लेंथ समझ में आता है, उसकी लंबाई बढ़ जाती है प्लांट की अचानक से। रीजन क्या है, वो सोचता है कि मैं जमीन के नीचे हूं तो मैं जल्दी से ऊपर आ जाऊं, लाइट मिले। समझ में आ रहा है, मैं कह रहा हूं कि नॉर्मल प्लांट ऐसा दिखेगा आपको, इट्यूलेशन वाला आपको ऐसा दिखेगा, उसमें हल्की हल्की थोड़ा बहुत आएगा, मतलब उसकी लंबाई ज्यादा हो जाएगी नॉर्मल से। सही है, और लंबाई ज्यादा होने से नुकसान होता है, स्टेम वीक रहती है, वो तुरंत गिर जाएगा प्लांट। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो उसे बोलते हैं इट्यूलेशन। इसका एक और एग्जाम्पल है जिसको हम हेट्रोफिली कहते हैं। व्हाट इज हेट्रोफिली? एक से ज्यादा टाइप की लीफ होना, मोर देन वन टाइप ऑफ लीफ। वन टाइप, यहां टाइप में किसकी बात कर रहे हैं, शेप। सही है, ऑफ लीफ इन प्लांट, उसको हेट्रोफिली कहते हैं। हेट्रोफिली दो टाइप की होती है, एक होती है डेवलपमेंटल। कितने लोगों ने धनिए की लीफ देखी है? शुरुआती लीफ नॉर्मल आती है, बाद में कटी हुई लीफ आती है। सेम आपने देखा होगा उसकी लौकी, तोरी, है ना, उन सब की भी लीफ शुरुआत की अलग आती है, बाद में डिफरेंट आती है। यस, तो उसे क्या बोलते हैं, डेवलपमेंटल हेट्रोफिली बोलते हैं। तो क्या होगा बेटा, उसमें क्या होगा, डेवलपमेंटल हेट्रोफिली में क्या होगा कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट आफ्टर सीड जर्मिनेशन, आफ्टर सीड जर्मिनेशन क्या होगा हमारे पास, डिफरेंट टाइप की लीफ होगी, डिफरेंट शेप की लीफ होगी। डिफरेंट क्या होगी, शेप ऑफ लीफ होगी, डिफरेंट शेप ऑफ लीफ। यस, अब ये देखो ध्यान से, जैसे मान लो ये प्लांट है, इसकी शुरुआत की लीफ ऐसी आई, बाद में ये तो लीफ है ही, हेट्रोफिली का यही मतलब है, फिर ऐसे कटी हुई लीफ आती है, धनिये में ऐसे ही आता है। तो इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने 3 दिया हुआ है। नहीं नहीं, पपाया नहीं देखना है, वो लिखना है जो एनसीईआरटी में दिया है। कॉटन, कोरिएंडर, कोरिएंडर बोलते हैं धनिये को, और लिखा है लेरक्स पर, लेरक्स पर। ये वो प्लांट हैं जो एनसीईआरटी ने लिखे हैं। हेट्रोफिली डेवलपमेंट वाली बहुत सारे प्लांट्स में मिलती है, धनिये में मिल रही है, तोरी लौकी में मिल रही है, पर हमें वो एग्जाम्पल याद करने जो एनसीईआरटी में दे रखा है। अब एक होती है एनवायरमेंटल हेट्रोफिली। एनवायरमेंटल हेट्रोफिली का क्या मतलब है बेटा, एनवायरमेंटल हेट्रोफिली का मतलब है कि पानी में अलग तरह की लीफ है, समझ लो ध्यान से, और लैंड पर अलग तरह की लीफ है। ये देखो, ये प्लांट की जो लीफ है, ये मान लो लैंड पे लीफ है, थोड़ी कम कटी हुई है ऐसे, लेकिन जब पानी की लीफ की बात कर रहे हैं तो वो लीफ क्या है, ज्यादा कटी हुई है ऐसे। हाँ, सेम प्लांट है। तो ये वाली लीफ कहां हो गई, जमीन पे, टेरेस्ट्रियल। और यही प्लांट जब पानी में मिल रहा है, एक्वेटिक है, तो उसकी लीफ अलग है, तो इसको क्या बोल रहे हैं, एनवायरमेंटल। और ये वाली कौन सी है, डेवलपमेंटल। हेट्रोफिली किसका एग्जाम्पल है, प्लास्टिसिटी का। व्हाट इज प्लास्टिसिटी, प्लांट जब डेवलप करता है अपनी लाइफ साइकिल में एक अलग बिहेवियर शो करता है, या अलग पैटर्न शो करे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका प्लास्टिक बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, उसको लाइट मिली, नॉर्मल लीफ, लाइट नहीं मिली तो उसने इट्योलेशन शो कर दिया। समझ में आ रहा है, इट्योलेशन मतलब होता है सफेद रह जाना। सही है। दूसरा, उसको हमने पानी में रख दिया तो लीफ ज्यादा कट गई, पानी में नहीं रखा तो नॉर्मल टाइप की आ गई, या डेवलप होते वक्त वो अलग तरह की लीफ बना रहा है। क्लियर है, बोलो। तो हमें कॉटन, कोरिएंडर, लेरक्स पर, इसका एग्जाम्पल है बटर कप। इसका एग्जाम्पल क्या है, बटर कप। अब एक समझदार कोचिंग इसके साइंटिफिक नाम पे क्वेश्चन बनाती है, रेननकुलस कहते हैं इसे। उनको लगता है कि बहुत बढ़िया किया हमने, उसे कोई फायदा नहीं हो रहा है ना। रीजन क्या है कि वो रेननकुलस देंगे और फिर पूछेंगे कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, नहीं देखो बटर कप का नाम है, तो इससे बच्चे को लगता है हमें सारे साइंटिफिक नाम याद करने नहीं करने। ठीक है, क्लियर है, सही है।
नीट में आएगा तो क्या लिखा आएगा, बटरकप। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एनवायरमेंटल हेट्रोफिली का क्या एग्जाम्पल है, इन 4 में से पहचानना। ठीक है, क्लियर है। एनाटॉमी का हमने काफी कुछ समझा है। नेक्स्ट क्लास में इसको जो होगा एनाटॉमी को कंप्लीट करेंगे, 1-2 क्लासेस लगाएंगे, ज्यादा नहीं, 2 या 3 मैक्सिमम। ठीक है, नेक्स्ट वीक में जो होगा, उसके बाद बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे। ठीक है, आपको डोपा प्राइम दे दिया इस चैप्टर का, डोपा प्राइम दे दिया ना। ठीक है, क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट देते रहे। ठीक है, वेडनेसडे थर्सडे से एमडी सर की क्लास है। कल आपकी क्लास किसकी होगी, सुधांशु सर की। ठीक है, आज ट्यूसडे है ना, कल सुधांशु सर को एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, संडे एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, ताकि वो बिना स्पीड के आराम से आपको करा दें। पर्पस ये, और जल्दी से जल्दी हम सर्विस सर को एंटर करा सकें। ठीक है, वहीं कोऑर्डिनेशन तक करा के रोक लेंगे, उसके बाद सर्वे सर कराएंगे। मान लो सर्वे सर आ गए, महीने भर के लिए रुके हैं, 3 वीक रुक गए, 3 वीक के बाद अगर सर्वे सर 1 वीक के लिए जाते हैं, तो उस वीक में सुधांशु सर अपना इनऑर्गेनिक का वो टॉपिक करा देंगे। ऐसा नहीं है कि हम लास्ट में जाके करवाएंगे, ऐसा नहीं है। पर क्या है, फिजिकल चालू करनी कंपलसरी है, क्योंकि आप न्यूमेरिकल पोर्शन है एक साथ नहीं करा पाओगे। ठीक है, पॉइंट है सिर्फ इतना। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों को खराब लगे टाइम चेंज करने से, पर बेटा टीचर को भी उतने बजे ही आना पड़ेगा, और आपसे ज्यादा एज के हैं टीचर्स तो मतलब दिक्कत होती है सुबह उनको भी। ठीक है, तो उस चीज को थोड़ा कोशिश करें कि जो भी बदलाव है सिर्फ आपके लिए किया जा रहा है, नहीं तो फिर लास्ट में वो जो इकोलॉजी पढ़ाई जाती है ना 5 घंटे में पूरी, वो वाला नहीं करना चाहते हैं। ठीक है।